हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए। तो बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर लेकर मैं आई हूँ और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये न्यूज़ आर्टिकल न्यूज़पेपर में अभी निकल कर सामने आई है। यहाँ पर जो है जजमेंट की कॉपी अभी तक देखने को नहीं मिली है, लेकिन जो न्यूज़ आर्टिकल में जो न्यूज़पेपर में निकल कर सामने आया है तो उस पर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर खुद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला लिया है और इस फैसले को उन्होंने NCTE को जो है आदेश दिया है कि इस फैसले को लेकर आप जो है जल्द से जल्द इस पर काम करें और आगे जितनी भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया ली जाएंगी उन पर नए नियम के अनुसार काम किया जाए। साथ ही यहाँ पर जो अभी प्रेजेंट में जो टीचर्स है, चाहे वो निजी स्कूल में हो चाहे वो सरकारी स्कूल में हो, और उन्होंने अगर सीटेट पास नहीं कर रखा है तो उनके लिए भी जो नियम है वो फॉलो कराए जाए। ठीक है, क्या है पूरा मामला मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यहाँ पर जो है देश में, पूरे देश में जो है कम से कम 5 लाख शिक्षकों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। यहाँ पर मैं सिर्फ पर्टिकुलर एक राज्य की बात नहीं कर रही, यहाँ पर पूरे इंडिया में ये रूल लागू होने वाला है और इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। वैसे तो ये जो न्यूज़ है ये मैं कल ही आपको देने वाली थी, लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को सही तरीके से अभी यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ सारी चीज़ें, न्यूज़ आर्टिकल और न्यूज़पेपर में जो अपडेट आई है उसके साथ, और सारी चीज़ें यहाँ पर हम जानेंगे, पूरे डिटेल में बात करेंगे। वैसे भी मैंने जो आप सभी को पता होगा 1 महीने पहले यानी कि जनवरी मंथ में भी जो है झारखंड वाले मामले को देखते हुए यहाँ पर फैसला लिया गया था, जेटेड वर्सेस सीटेड का मामला जो था उसको लेकर, और यहाँ पर जो सीटेड वाले थे वो हताश थे, निराश थे। तो यहाँ पर मैंने कहा था आप सभी को कि अब जो सिचुएशन है, अब जो माहौल है, या अब जो जिस तरह का भी चला आ रहा है, तो जो टीचर्स बनना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो केंद्रीय स्तर के विद्यालय में बनना चाहते हैं, चाहे वो राज्य स्तर के, निजी स्तर पर, सरकारी स्तर पर, कहीं पर भी आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो सिर्फ आपको स्टेट पात्रता परीक्षा के साथ साथ जो है आपको सीटेट भी क्वालिफाई करना चाहिए। कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए वो आपको नहीं पता, कब क्या रूल यहाँ पर निकल कर सामने आया जाए वो आपको नहीं पता, लेकिन अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे वो सीटेड हो या चाहे वो जो राज्य स्तर पर लिया जाता है टेट हो, वो दोनों एग्ज़ाम आपको पास करना चाहिए। ठीक है, आगे जाकर बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, तो उनमें से एक अभी जो अपडेट दूंगी वो है बेसिकली ये जो मामला है ये यूपी 72,000 जो वैकेंसी निकली थी उसको लेकर था। इसमें प्रमोशन को लेकर बात कही गई थी और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि प्रमोशन उन्हीं को दी जाएगी जो सीटेट क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो ये मामला पहुंचा था न्यायालय, कोर्ट में गया ये, और यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी मामले के संदर्भ में जो कहा है कि जो सीटेड है, सीटेट पास होना अनिवार्य होगा। आगे जितनी भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया होगी इंडिया में, मैं बात कर रही हूँ पूरे देश में, तो वहाँ पर जो है सीटेट पास होना अनिवार्य माना जाएगा। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो अभी प्रेजेंट में भी शिक्षक है, जो विद्यालय में जो है अपनी सेवा दे रहे हैं शिक्षक के तौर पर, तो उनको भी जो है सीटेट पास करना होगा। ठीक है, तो ये सारी खबरें जो है निकल कर सामने आई है। वैसे मैं यहाँ पर बता दूँ ये सारी चीज़ें न्यूज़ में, न्यूज़ आर्टिकल में आई है। जो जजमेंट की कॉपी है वो अभी देखने को नहीं मिली है, हो सकता है कि कल तक ये सारी चीज़ें या आज तक जो है ये आ जाए। तो चलिए यहाँ पर मैं आप सभी को डिटेल में सारी खबर देने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पे आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पूरा वीडियो को इसलिए देखें ताकि पूरी चीज़ें आपको क्लियर आउट हो सके। तो चलिए यहाँ पर जो अपडेट, जो इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई है उस पर चलते हैं। पर आप देख सकते हो ये न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार जो है सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक, दिल्ली ऐसी यानी कि हाई कोर्ट का फैसला सरकारी और निजी स्कूलों में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बताया गया है, ये न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार भी वही इन्फॉर्मेशन दी गई है जो न्यूज़पेपर में निकल कर सामने आया है, उस पर हम बात कर ले थोड़ा। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा लागू। तो यहाँ पर सिर्फ दिल्ली में ही नहीं होगा, ये पूरे देश में होगा। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। ठीक है, और यहाँ पर आपको जैसा कि मैंने कहा 5 लाख जो शिक्षक है उन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, आदेश का असर पड़ेगा। और जो इसको लेकर जो अगली सुनवाई है, जैसा कि मैंने आपको कहा 72,000 शिक्षक बहाली जो यूपी में जो मामला चल रहा है उसको लेकर बात निकली थी, और उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये भी बात यहाँ पर निकल कर सामने आई है। अगली जो डेट दी गई है वो 14 मई को दी गई है। इसी मामले को लेकर जो है 14 मई को मामले की अगली सुनवाई करेगा कोर्ट। ठीक है, तो क्या बोला गया यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ बताया जा रहा है बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि
यहाँ पर देख सकते हो सीटेट को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। आप सभी को पता है कि वैसे तो ये जो रूल है ये पहले आई थी, एनसीटी के द्वारा निकाली गई थी ये रूल। इसमें कहा गया था कि जो है राज्य, इसमें दो चीजें देखने को मिली थी। इसमें यह कहा गया था कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वो टेट को अनिवार्य कर सकती है या सीटेट को बाहर कर सकती है, या सीटेट को अनिवार्य नहीं कर सकती। ठीक है। और दूसरा जो है केंद्रीय स्तर पे जो होते हैं शिक्षक बहाली, उसमें तो आपको पता है सीटेट अनिवार्य होते ही होते हैं। इस तरह के ऑप्शन यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिले थे, बट अब जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर सीटेट को अनिवार्य रखा ही जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हाईकोर्ट के आदेश अनुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना जाना जरूरी होगा। हाईकोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो कार्यरत शिक्षक है, अगर उन्होंने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है, सीटेट पास नहीं है, तो उन पर भी इसका असर पड़ेगा। साथ ही जो नई वैकेंसी आएंगी उसमें जो है सीटेट पास वाले अभ्यर्थी जो है शामिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। मैंने हमेशा कहा है, जब भी मैंने ये सारी चीज़ें शिक्षक बहाली से या सीटेट जेटेट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन दिए तो हमेशा कहा है आप सभी से कि जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनको अपने राज्य का टेट एग्जाम भी पास करना चाहिए और सीटेट एग्जाम भी पास करना चाहिए। कब किसकी जरूरत पड़ जाए, कब नई रूल्स आ जाए, उसका कोई भरोसा नहीं है। अगर आप पास आउट होंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। प्रमोशन में भी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है। तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है इसी के अनुसार कि हाईकोर्ट का यह आदेश देश भर में होगा, तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा एनसीटीई को भी आदेश दिया गया है और कहा गया है कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर योजना तैयार करें। इस कार्य योजना की विस्तृत जानकारी एक हल्फनामे के तौर पर पीठ के समक्ष पेश की जाए। ठीक है। तो यहाँ हाईकोर्ट के द्वारा ये बातें निकल कर सामने आ रही है जो न्यूज़पेपर में देखने को मिली है। और यहाँ पर आगे देख सकते हो एनसीटीई को सख्त कदम उठाने होंगे। पीठ ने कहा है कि नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो बताया जा रहा है क्लियर कि नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति जो वैकेंसी होगी, आने वाली वैकेंसी, साथ ही जो पुराने शिक्षक है, जो कार्यरत है, जो अभी भी शिक्षक है, पढ़ा रहे हैं, बरकरार सेवा को बरकरार रखने के लिए एनसीटीई को सख्त कदम उठाने ही होंगे। पीठ ने कहा है कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के मद्देनजर शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 23(2) को लागू करना जनहित में है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 मई 2025 को होगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो अगली हियरिंग दी गई है, अगली जो डेट रखी गई है वो 14 मई को है। और यहाँ पर देख सकते हैं मान्यता प्राप्त संस्थानों से लेनी होगी डिग्री और डिप्लोमा। हाईकोर्ट ने इस आदेश में विशेष तौर पर कहा कि जो शिक्षक दशकों से पढ़ा रहे हैं और उन्हें एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएड अथवा शिक्षण संबंधी डिग्री व डिप्लोमा नहीं लिया है तो उन्हें दोबारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अपनी बीएड व शिक्षण संबंधित डिप्लोमा कराना होगा। तो यहाँ पर आपको पता है नया साल शुरू हुआ है, नया सेशन शुरू हुआ है, तो जो भी बीएड वगैरह में एडमिशन ले रहे हैं तो सोच समझकर सारी चीज़ें देखते हुए परखते हुए एडमिशन लीजिएगा ताकि आपकी जो डिग्री हो वो वैलिड रहे। ठीक है। इसके लिए उन शिक्षकों को समय दिया जाएगा या डिग्री लेने के बाद इन शिक्षकों को जो है सीटेट परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद ही वह अपनी सेवा को विद्यालय में जारी रख सकेंगे। तो यहाँ पर उनको भी मौका दिया जाएगा जो अभी शिक्षक है और जिन्होंने बीएड वगैरह डिप्लोमा की जो डिग्री है वो जो मान्यता प्राप्त संस्था है वहां से ना लेकर कहीं और से ली है, तो उनको यहाँ मौका दिया जाएगा कि आप अपनी डिग्री को जो है मान्यता प्राप्त संस्थानों से ले, फिर आप सीटेट पास करें, फिर उसके बाद अपने कार्य को यहाँ पर कंटिन्यू करें। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो जनहित याचिका पर आदेश दिया। इस मामले में गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल की ओर से अधिवक्ता खंगेश बी झा और अधिवक्ता शिखा शर्मा बग्गा ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के खंड 4 में संशोधन किया है। अगर कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए शिक्षक की नियुक्ति करते समय न्यूनतम योग्यता माफ कर दी जा रही है यदि उस शिक्षक की नियुक्ति अधिसूचना जारी होने से पहले हुई थी। जनहित याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का यह निर्णय छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है और आदेश दिया है कि सभी शिक्षकों को जो है सीटेट की परीक्षा से गुजरना होगा, उसके बाद ही वे अपनी नौकरी बचा पाएंगे। ये जो मामला है यहाँ पर देख सकते हो क्या कोर्ट ने क्या क्या कहा है इस चीज़ को लेकर। तो पहला तो यहाँ पर देख सकते हो, पहला पॉइंट उन्होंने कहा है कि नई नियुक्तियों से में भी इन नियम का पालन किया जाना आवश्यक होगा। तो मैंने आपको क्लियर किया कि जो नई वैकेंसी आएगी शिक्षक बहाली को लेकर किसी भी राज्य में, यहाँ पर पूरे देश के लिए बात की जा रही है, तो किसी भी राज्य में ली जाएगी तो सीटेट को जो है अनिवार्य माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि एनसीटीई
4 सप्ताह में देश भर में परीक्षा की योजना तैयार करें। ठीक है, तो इनको 4 सप्ताह का टाइम दिया गया है, यानी कि 1 महीने का पूरा-पूरी इनको टाइम दिया गया है। क्योंकि 14 मई को इनकी अभी जो है नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है, सुनवाई होने वाली है। अभी मार्च आ चुका है, अभी बहुत अच्छा खासा इनके पास टाइम है। तो इनको जो है 4 सप्ताह यानी कि 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है एनसीटी को। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि सेवारत शिक्षकों के लिए बीएड और समकक्ष डिग्री अथवा शिक्षण संबंधी डिप्लोमा लेना अनिवार्य है। तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि जो मान्यता प्राप्त संस्थान है वहीं से आपको जो है बीएड करना है, डिग्री लेनी है अपनी, और शिक्षक संबंधी जो डिप्लोमा होती है वो सारी चीज़ें करनी है और वो सारी चीज़ें अनिवार्य होंगी। नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना शिक्षकों की नौकरी बरकरार नहीं रह सकेगी। तो जो शिक्षक ऑलरेडी अभी जो प्रेजेंट में शिक्षक है जो पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर कहा गया है कि आपको सीटेट पास करना होगा, तभी आप अपने काम को, अपनी सेवा को बरकरार रख पाएंगे, नहीं तो आपको अपने पद से यहाँ पर जो है हटा दिया जाएगा उनको। यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ जो है 2015 में संशोधित होकर आई थी। देख सकते हैं 2015 में संशोधन के साथ किया लागू। तो एनसीटी का जो 2011 में जो रूल आया था, रेगुलेशन आया था, उसके अनुसार जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर उन्होंने कहा था कि राज्य अगर चाहे तो वो अपने स्टेट के अनुसार, अपने टेट एग्जाम के अनुसार भी जो है शिक्षक बहाली करा सकती है। सीटेट को वो अनिवार्य रख भी सकती है, नहीं भी रख सकती है। और कुछ राज्यों ने जो है ऐसा ही किया है, जिसमें से झारखंड, आपको पता है इस बार जो सहायक आचार्य 26,001 पदों के लिए बहाली हुई है, तो उसमें जो है बाद में जो कोर्ट का निर्णय आया है, इसी को लेकर आया है कि यहाँ पर जो है टेट को जो है जेटेड वाले को ही जो है मान्यता दी जाएगी, सीटेड वालों को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो कुछ राज्यों ने जो है, गिने चुने राज्यों ने जो है अपने स्टेट के जो पात्रता परीक्षा है उसको अनिवार्य माना है और भर्ती कराई है। लेकिन अब जो कहा जा रहा है, आज जिस तरह से अपडेट निकल के सामने आई है कि अब इसे जो है पूरे देश में सीटेट को अनिवार्य किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2015 में जो संशोधन के साथ क्या लागू हुआ था, तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट को लेकर वर्ष 2010 में अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसके बाद जो है वर्ष 2015 में इसे संशोधन किया गया और इसे लागू किया गया। हालांकि इसके बावजूद निजी और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति बगैर पात्रता परीक्षा के जारी रही। ठीक है, तो ये जो रूल है वो ऑलरेडी पहले बनाए गए थे, लेकिन इसको जो है फॉलो नहीं किया गया था। अब जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है यूपी के मामले में यहाँ पर जो है इस चीज़ को लेकर फैसले दिए हैं। अब ये कब इसे फॉलो किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है जजमेंट की कॉपी देखने को नहीं मिली है ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये न्यूज़पेपर में निकल कर सामने आ रही है। और जो इसी को लेकर जो है अगली जो डेट यहाँ पर दी गई है वो 14 मई को दी गई है। तो यहाँ पर एक तरह से क्लियर है कि सीटेट की जो अनिवार्यता है, सीटेट की जो वैल्यू है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, वो बढ़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, मैं फिर से उस बात को कहना चाहूँगी, जो भी शिक्षक फील्ड में जाना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, तो उनको अपने राज्य का टेट भी पास करना चाहिए, साथ ही उनको सीटेट भी पास करना चाहिए, सीटेट की भी परीक्षा उनको देनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप सभी को मेरी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके रिगार्डिंग कुछ और भी इन्फॉर्मेशन अगर निकल कर सामने आएगी तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी, आप सभी को अपडेट दे दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।